प्यारे बच्चों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं बसंत बाग 3 की रचना अकबरी लोटा के प्रश्नोत्तर। तो इसका पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला जाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वह चुप क्यों रहे, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, लाला जाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वह अपनों का सम्मान करते थे। पति को पत्नी का सम्मान करना भी चाहिए। दूसरा मुख्य कारण ये था कि पत्नी से वादा करने के बावजूद उस समय तक पैसों का प्रबंध ना होने के कारण वह स्वयं में ग्लानि महसूस कर रहे थे, इसलिए भी वह विनम्र हो रहे थे। इसके अलावा वह पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अच्छी तरह परिचित थे, अतः किसी बात पर उसे नाराज करके वह नई परेशानी मोल नहीं लेना चाहते थे। प्रश्न 2, लाला जाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला जाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी। इसका उत्तर है, लाला जाऊलाल ने अपने घर में जब लोगों की भीड़ देखी और भीड़ में एक अंग्रेज को प्रधान पात्र के रूप में लोटा लिए देखा तो वह समझ गए कि कोई मुसीबत सिर पर आ पड़ी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। लोटे से पानी से अंग्रेज व्यक्ति सिर से पैर तक पूरी तरह से भीग चुका था। उसके पैर में चोट आई हुई थी, वह लंगड़ाकर चल रहा था। अपराधी लोटे को अंग्रेज के हाथों में देखकर लाला की स्थिति और बिगड़ने लगी और उन्हें समझते देर न लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रश्न 3, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने लाला जाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंग्रेज व्यक्ति के सामने पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला जाऊलाल को पहचानने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि यदि बिलवासी जी स्वयं को लाला जाऊलाल का मित्र बताते तो अंग्रेज व्यक्ति बिलवासी जी की बातों पर कभी विश्वास नहीं करता, जिससे पंडित बिलवासी मिश्र की चालाकी काम ना कर पाती, जिसके दम पर उन्होंने उस बेढंगे लोटे के 500 रुपये अंग्रेज से लाला जी को दिलवा दिए। पंडित बिलवासी मिश्र का लाला जाऊलाल के प्रति किया जाने वाला अजीब व्यवहार ही अंग्रेज व्यक्ति का विश्वास जीतने में सहायक बना। यही पंडित बिलवासी मिश्र की चाल थी जो सफल रही। प्रश्न 4, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। पंडित बिलवासी मिश्र ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी छिपे किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नी मांगने पर रुपए नहीं देगी, जबकि लाला जाऊलाल को रुपयों की सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने रात में सोई हुई पत्नी के गले में लगी संदूक की चाबी को चोरी से निकाला और संदूक खोलकर उसमें से रुपए निकाल लिए, जबकि बाद में रुपयों का प्रबंध हो जाने पर उन्होंने उन रुपयों को उसी चालाकी से संदूक में रख भी दिया। आपके विचार से अंग्रेज ने ये पुराना लोटा क्यों खरीद लिया, आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। इस अंतिम प्रश्न का उत्तर है, पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज के सामने इस लोटे की ऐतिहासिकता को साबित करने में सफलता प्राप्त की, जिससे अंग्रेज को अपने पड़ोसी मेजर डगलस का घमंड चूर करने की सूझी। मेजर डगलस अपनी ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह करने की हमेशा डींगे हाँकता था, जिसका जवाब अंग्रेज नहीं दे पाता था। इस लोटे की ऐतिहासिकता पर विश्वास करके उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब वह मेजर डगलस को उचित जवाब दे सकता है। यही कारण था कि उसने पुराने लोटे को अकबरी लोटा समझकर खरीद लिया।
अंग्रेज व्यक्ति ने मेजर डगलस को नीचा दिखाने के लिए इस लोटे को खरीद लिया ताकि वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Like a Hellcat.